जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में। तो यहां पर गाइस आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट वो मैंने PC से बनाई थी। बट अभी आपके सवाल आ रहे थे कि सर मोबाइल से कैसे फिल करना है, मोबाइल में कैसा ऑप्शन कहां पर आएगा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए बनाई जा रही है, तो वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने ये नहीं जाना कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप सभी जान लीजिए कि इसमें क्लर्क की पोस्ट पर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। फॉर्म आप 7 दिसंबर 2023 तक भरेंगे। फीस जनरल OBC EWS के लिए 750, SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। तो पूरी जानकारी अब आप यहां से चेक कर लीजिए एंड इसके बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये लिंक आपका तभी ओपन होगा जब आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाएंगे। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे कि आप मोबाइल में कोई वीडियो या गेम खेलते हैं तिरछा करके, तो जब आप इसको ऐसे चलाएंगे तो ये वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाएगी। अगर आप मोबाइल को जैसे रील देखते हैं ऐसे चलाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अब ये वेबसाइट जब आपके मोबाइल में ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अपना नंबर डालेंगे, नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको ईमेल आईडी के अंदर आपकी ईमेल में जो भी आता है @ से पहले वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं gmail.com सिलेक्ट कर लूंगा। अब आपको यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी में पूरी ईमेल आईडी अपनी एंटर करनी है, कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इस सिक्योरिटी कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन है इसके अंदर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का जो आपका डायमेंशन है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर रखा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फोटो का डायमेंशन दिए गए डायमेंशन में नहीं भी होगा तब भी वो अपलोड हो जाएगा। बट अगर आपका साइज 20 से 50 KB के बीच में नहीं रहा फोटो का तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए डायमेंशन को चाहे आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर जो फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपकी फाइल है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपने बनाई है। अब आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन सेम वे में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके साइन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से कह दो साइन का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना जरूरी है। डायमेंशन चाहे कितना भी हो जाए पर उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यहां पर फिर जैसे आप साइन की फाइल सिलेक्ट कर ले तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए एंड इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने बेसिक डिटेल। तो यहां पर गाइज सबसे पहले आपको सर्कल सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो कोई भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे मैंने यहां पर ये लखनऊ सिलेक्ट किया, इसके बाद यहां पर आता है सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर जो ऑप्शन है दो के दो ही है, तो मैं पहला न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूं, सेकंड में यहां पर लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूं। आपके सर्कल के अकॉर्डिंग जो भी यहां पर प्रेफरेंस आएगी आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर इसमें उत्तर प्रदेश है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है तो लोकल लैंग्वेज। तो गाइज यहाँ पर इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, तो मेरे पास यहाँ पर हिंदी है, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी इसलिए क्योंकि यहाँ पर गाइज नीचे एक सवाल आपसे पूछा है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है क्या वो आपने 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल EWS OBC SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आपकी सबकास्ट क्या है, सबकास्ट जो भी है आपकी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सबकास्ट होती है वो जो आपकी मेन कास्ट होती है। ये तो हो गई आपकी कैटेगरी, जैसे कि कुछ गुज्जर होते हैं, कुछ यहाँ हमारे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो राजपूत, इसके अलावा मलिक, बहुत सारी कास्ट होती है, तो वो सब कास्ट आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद में
यहाँ पर आता है कि क्या आप एक ट्रेंड अप्रेंटिस है एसबीआई के, सवाल आपसे पूछा है, अगर आप है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे सवाल पूछा कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपके सामने ये बाकी के ऑप्शन एक्टिव होंगे, इनका आंसर आपको यस नो में करना होगा। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद में एक सवाल ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ही है, जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली सवाल के अंदर यह है कि क्या आप विकलांग है 40% या उससे कम, या जिसमें कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है और आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे है तो आपको यस करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ऊपर वाले की मर्जी से, यानी कि उनके आशीर्वाद से, तो आप यहां पर नो कर दीजिए कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से एग्जाम लिख सकता हूं। इसके बाद यहां पर आइए, रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर एक और सवाल आता है कि क्या आप जो रिलैक्सेशन मिलता है विडो, डाइवोर्स्ड, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड को, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, आप उसके लिए देख रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे अगले वाले सवाल में, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर है कि क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आता है कि आप एक डिपेंडेंट है सर्विसमैन जो कि एक्शन के अंदर मारे गए थे, डीएक्सएस है, अगर हाँ आप तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं एसबीआई के अंदर क्लरिकल कार्डरे में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड है एसबीआई में और आपने रिजाइन किया है क्लरिकल कार्डरे की पोस्ट पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर अगला सवाल है कि क्या आपके ऊपर कोई डिफॉल्ट है, सिविल स्कोर आपका खराब है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसमें अगले वाले सवाल में भी आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपना प्रीलिम एग्जाम रखना चाहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर उस सिटी को प्रेफरेंस देनी है जिस सिटी के अंदर आप चाहते हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर आए, और फिर आपको यहाँ पर मेन एग्जाम की स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर जो उसकी सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और ये टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर भी लेकर के जाना चाहते हैं। और ध्यान दीजिए आपकी आईडी के अंदर और आपका जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो आपका सेम होना चाहिए, और फिर आप आईडी नंबर यहाँ पर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिम एंड मेन एग्जाम, तो आप अपने कौन सी लैंग्वेज में पेपर चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये सेलेक्ट कर लें जो भी आप लैंग्वेज में रखना चाहते हैं। फिर जो आपकी डीओबी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, पहले डे, आपका फिर मंथ और उसके बाद में आपका ईयर। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो आप बताइएगा। फादर का फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है और लास्ट नेम देना है। इसके बाद में मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप एंटर करेंगे। फिर नीचे आपको यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरेंगे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में। लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा आपके एड्रेस का पार्ट लिख देंगे क्योंकि आप एक कॉलम में 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। एंड देन गाइज यहाँ पर नीचे आता है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने से पहले जान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम पास में ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट, तो आपके पास यहाँ पर बताना है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अपीयर्ड यानी कि कर रहे हैं, पास यानी कि पास कर चुके हैं, तो मैं पास सेलेक्ट करता हूँ। फिर किस स्ट्रीम के अंदर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिएगा। नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपका कॉलेज का नेम है अगर यहाँ पर आता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है। फिर डेट ऑफ पासिंग आपको बतानी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और इसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एंड देन गाइज यहाँ पर आता है आपका क्लास, तो आपका क्लास क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास में आते हैं, और जिनके 33 से लेकर के 45 परसेंटेज के बीच में होते हैं वो पास क्लास में आते हैं या फिर थर्ड क्लास में आते हैं। अब आता है इंटीग्रेटेड डबल डिग्री, अगर आपके पास है तो आपको बताना है कि अपीयर्ड है या फिर पास कर चुके हैं। एंड इसके बाद में आपको आपका स्ट्रीम बताना है।
फिर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि भी आपने आपकी डिग्री की जानकारी भरी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई और अन्य क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि पीजी प्रोफेशनल तो आप उसको भर सकते हैं सेम वे में। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भी भरेंगे यहाँ पर, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने अदर डिटेल का सेक्शन, जहाँ पर आता है कि क्या जो जो ट्रेनिंग मिलती है एग्जाम से पहले SC ST OBC एक्स सर्विसमैन रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या आप लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, तो फिर यस करने पर आपको बताना कि कौन सी स्टेट और उसकी किस सिटी में, तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, पहले यहाँ पर दी गई है जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज है, आपको ये पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। दूसरी आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे और जो उसका स्टेटस है सेम वे में टिक करके बता देंगे। फिर जो आपको जो तीसरी लैंग्वेज आती है वो तीसरी लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे और जो उसका स्टेटस है वो भी आपको इस तरह से बताना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी वो सभी यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर है आई कन्फर्म डैट माई नेम इज फिल्ड बाई मी इन दी एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद द नेम इन माई ID प्रूफ। यानी कि जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो आपकी आईडी है उसके अंदर आपका नाम बिल्कुल सेम है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर नीचे तीसरा है कि देयर इज ए चेंज, अगर आपके नाम के अंदर और जो आपकी जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो आपकी आईडी है वो उसके अंदर अलग अलग नाम है, तो आप तीसरे वाला टिक करेंगे, दूसरे वाला टिक नहीं करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि आपका बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। तो जहाँ पर भी बाएं अंगूठे की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने फाइल सेलेक्ट की, फाइल सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आ जाएगी। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप ओपन कीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन करने के बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग आएगी। ये लाइन आपको यहाँ पर एज इट इज अपने एक कोरे कागज पर लिखनी है और यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप लिख देंगे। एंड फिर आपको इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में वो आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो गाइज आपका यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद में जो कैप्चा कोड है आपके सामने वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको इसके बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसके लिए इनके सामने डायरेक्टली फॉर्म सबमिट हो चुका है और ये प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग आपका SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो अभी भी तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।